आएगा बंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है यार भाई, आज फिजा खान वर्सेस देखेंगे मेजर गौरव आर्या सर। मेजर गौरव आर्या तो सही बैंड बजा के रखता है फिजा खलीफा को। ओए ओए कसम से। अब भाई देखते हैं कि भाई आखिर मेजर साहब ने कैसे सही पेन पॉइंट पे बात कर कसम से। लेकिन अब ये वॉच करते देखते हैं भाई आखिर ये क्या सीन निकल कर आ रहा है। तो स्टार्ट। वेलकम बैक नाजरीन। भारत का पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का हौलनाक मंसूबा बेनकाब हो गया। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? भारत खित्ते और बिलखुसूस पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों और खित्ते के ममालिक को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की कोई कसर नहीं छोड़ता। अरे नहीं, हम देखते हैं कि हमेशा आगे आगे रहता है, हमेशा तैयार रहता है, कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता है। क्या तकलीफ है इनको? मुझे बवासीर है। इस बंदे के पास सिर्फ एक ही काम है, भारत मोदी भारत मोदी भारत मोदी भारत मोदी। भारत 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 मोदी भारत 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 मोदी भारत भारत मोदी भारत भारत मोदी। अरे भाई, कि इंडिया के 75th रिपब्लिक डे पे फ्रेंच प्रेसिडेंट ने इंडिया का विजिट किया। इसकी वजह क्या है? हमें बैकएंड पर रखकर इंडिया को फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्यों रखा जा रहा है? क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। ओवरऑल जो पॉवर्टी है वो इंडिया में हमसे ज्यादा है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। पाकिस्तान की फेमस लेडी एंकर फिजा खान हलवा पकाओ। उसके खित्ते में एक बार फिर से लगी है आग, और वो भी बहुत भयंकर वाली, जैसे जंगल में आग फैलती है ना वैसी। पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों ने भारत के दहशतगर्द गिरोह और सहूलतकारों जो कि दहशतगर्दाना कार्रवाइयों टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे, उनको कामयाबी के साथ बेनकाब कर दिया, एक्सपोज कर दिया। हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। वाह भाई वाह। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कहीं चला जाए उसको कोई पानी नहीं पूछता, कुर्सी नहीं पूछता। ये बात सच है। ये कहीं पे जानबूझ के घुस जाते हैं, जैसे पार्टी क्रैश करते हैं ना, फ्री में नहीं होते लोग। कुछ लड़के चले जाते हैं कभी कभी बारात में कि हम बारात के साथ नाश्ते जाओ, खाना खाएंगे, हम फ्री का खाना शादी में घुस जाते हैं। ये पाकिस्तानी उस टाइप के हैं, बिन बुलाए मेहमान कहीं पे भी घुस जाते। तीसरे रो में कोने में इनके प्रधानमंत्री को खड़ा कर दिया जाता है कि बेटा चुपचाप खड़ा रहे वरना बेइज्जती करेंगे। पर इंडिया के अंदर हर एक प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर जा चुका। हमारे यहाँ पर कोई आना नहीं चाहता, इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है। सही बात है। यहाँ पर कोई इन्वेस्ट करने आएगा ना, उसको ही उड़ा दिया जाएगा। तो कोई पागल का बच्चा है जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा? मैं जानता हूँ। पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने शवाहिद की बुनियाद पर बेनकाब किया है कि मोहम्मद रियाज और शाहिद लतीफ के कत्ल में भारतीय शहरी अशोक कुमार आनंद और योगेश कुमार बराह रास्त मुलव्विस हैं। पाकिस्तान ने भारत के ऊपर उंगली उठाई है और बोला है कि भारत जिम्मेदार है पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी सिटीजन्स को भड़काने में। क्या हम अपने किसी भी सेक्शन के किसी भी इदारे का कंपैरिजन मौजूदा टाइम के अंदर क्या हिंदुस्तान के साथ कर सकते हैं? नहीं। नाकाबिले तरदीद शवाहिद की रोशनी में गिरफ्तार किया है। कत्ल में मुलव्विस टारगेट किलर्स, उनके साथी और सहूलतकारों को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो पाकिस्तान से फरार होने की बाकायदा कोशिश कर रहे थे। वाह भाई साहब वाह, क्या स्क्रिप्ट लिखी है फिजा खान ने। तुम्हें डॉक्टर किसने बना दिया? तुम्हें तो स्क्रिप्ट राइटर बनाना चाहिए था। मैडम की टाइमिंग तो देखो, फरार होते टाइम पकड़े गए। जब वो एंटर कर रहे थे तब तुम्हारी सो कॉल्ड नंबर 1 ISI सो रही थी। आसान शब्दों में बता दूं, हाँ, पाकिस्तान का ये मानना है कि रॉ ने पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशंस कर रखे हैं और मन चाहे पाकिस्तानियों को ये लुढ़काते रहते हैं, ठाठा करते रहते हैं। ये पाकिस्तान का इल्जाम है। आप देखें कि हम जहाँ भी जाते हैं, पॉलिटिशियन जाते हैं हमारे, जहाँ बड़े बड़े स्टाफ जहाँ पे जाते हैं वहाँ पर कहते हैं कि भाई इकोनॉमी चलाने के लिए कुछ पैसे दे दो। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मोहम्मद रियाज को 8 सितंबर 2023 को रावलाकोट, जबकि शाहिद लतीफ को 11 अक्टूबर 2023 को डस्का में टारगेट किलर्स ने कत्ल किया था। कत्ल किए जाने वाले मोहम्मद रियाज और शाहिद लतीफ पुरम शहरी थे। उनका कसूर सिर्फ ये था कि उन्होंने कश्मीर में जारी जुल्म और बर्बरियत और भारत के घिनौने चेहरे को बेनकाब किया था। मैं पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी को, साइरस बेटा सुनो मेरी बात। साइरस बेटा, तुम ये कह रहे हो कि भारत ने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी, भारत ने विदेशी जमीन इस्तेमाल करी पाकिस्तानियों को किल करने में, उनको लुढ़काने में। यही कह रहे हो ना? यही इल्जाम है। वो एविडेंस कहां पे है? पता नहीं। आप भारत के साथ शेयर मत करो। आप एक काम करो, आप सारे एम्बेसीज में बांटो ना। पाकिस्तान में अभी भी कुछ एम्बेसी बाकी होंगे जो परेशान नहीं हो गए तुम लोगों की हरकतों की वजह से, तो जाओ वहां पे अमेरिकन एम्बेसी है, वहां पे यूके का एम्बेसी है, वहां पे फ्रांस का एम्बेसी है, वहां पे जितने भी मुस्लिम बिरादर ममालिक हैं सबके एम्बेसी हैं। जाओ सबको पकड़ाओ, प्रूफ बोलो भारत ने कराए, बोलो किसने मना कराया। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि ये सियासतदान और सियासी पार्टियां इस काबिल नहीं है कि मुल्क चला सके। सही पकड़े हैं।
फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया आए हैं, इंडिया के रिपब्लिक डे पर आकर सर उन्होंने बड़े बड़े बयानात दिए। उन्होंने कहा कि इंडिया को मेक इन इंडिया हेलीकॉप्टर बनाने के लिए मैं मदद करूंगा, यहाँ पर एक प्लांट लगाऊंगा। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि 30,000 स्टूडेंट को 2030 तक फ्रांस लेकर जाऊंगा और फ्रांस पर जाकर उनको स्टडी दी जाएगी। अगर मैं बात करूं दूसरे मुल्कों के साथ रिलेशन की इंडिया की, तो सर वो डे बाय डे बहुत स्ट्रांग होते जा रहे हैं। हर कोई कंट्री चाहता है कि इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करे, बेहतर होते जाएं। तो ऐसा क्यों है? हमें बैकएंड पर रखकर इंडिया को फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्यों रखा जा रहा है? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। इनके साथ बड़ा मस्त डांस करते हैं। तहकीकाती इदारों के पास जो मुस्तनद शवाहिद हैं वो हैं कि इस पूरी टारगेटेड किलिंग मुहिम में तीसरे मुल्क में मौजूद भारतीय शहरी शामिल हैं, जो कि इसकी फंडिंग करने के साथ साथ हिदायत भी दे रहे थे, मुहिम को कंट्रोल भी कर रहे थे। फिजा इतना जल के पूरा पाकिस्तान धुआं हो जाए। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ पाकिस्तान के बारे में। अगर एक कमरे में लोग बैठे हों 8-10 और उसमें एक पाकिस्तानी हो ना, और सारे लोग एक कमरे में बैठ के चाय पी रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं अपनी, अगर पाकिस्तानी ये कह दे ना कि बारिश हो रही है, सिर्फ ये कह दे बारिश हो रही है, 9 के 9 उठ के जाके चेक करेंगे, खिड़की पर्दा खोल के खिड़की से बाहर देख के कि झूठ तो नहीं बोल रही है, बारिश हो भी रही है कि नहीं बोल रही। कोई और इसमें से कोई और बोलेगा, उसमें से इंडियन हो, चाइनीज हो, रशियन हो, अमेरिकन हो, कोई भी हो, लोग बोलेंगे बारिश हो रही, लोग कहेंगे यार बहुत अच्छी बात। पाकिस्तानी बोलेगा चेक करेंगे झूठ बोल रहा है पक्का ये। नाज़रीन, भारत बैनुल-अक़वामी क़वानीन की मुसलसल हम देख रहे हैं के खिलाफ वर्जियों। आप देखेंगे फॉरेन से इन्वेस्टमेंट वहां पर कितनी आ रही है, बिलियन ऑफ डॉलर्स। वहां पर गूगल है, वहां पर अमेजोन है, वहां पर एप्पल आ गया, बड़ी बड़ी कंपनीज इंटरेस्टेड है। यूएई का प्रेसिडेंट यहाँ पर नहीं आता, वहां पर जाता है। अभी देखें जो बाइडेन कितनी दफा वहां पर जा चुका। G20 की मीटिंग के अंदर आप देखेंगे तो वहां पर इंडिया के अंदर हर एक प्राइम मिनिस्टर वहां पर जा चुका। हमारे यहाँ पर कोई आना नहीं चाहता, इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता। ये हम देख रहे हैं कि भारत की जानिब से तमाम जो पहले हमने देखा कनाडा में जो सिख रहनुमा हैं उनका किस तरह कत्ल किया गया, फिर अमेरिका की जानिब से भी भारत को बाकायदा शटअप कॉल दी गई। उसके बाद पाकिस्तान में किस तरह ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में सरगर्मी में मसरूफ रहता है और कुलभूषण इसकी जीती जागती मिसाल है। और अब ये देखें, ये भी हमारे पास शवाहिद हैं, सबूत हैं। क्या कहेंगे आखिर भारत चाहता क्यों है, बाज क्यों नहीं आ रहा? तो ये क्यों कर रहा है पाकिस्तान, मैं आपको ये समझाता हूँ, इसकी पोल पत्री खोलता हूँ। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि पहले कनाडा ने करा, बाद में कनाडा ने खुद बैक ट्रैक कर लिया, बोला कि हमने तो ऐसे ही बोल दिया था कि भारत आगे से कुछ मंसूबा ऐसा न डाले, अपना कोई प्लानिंग ना करे, ऐसा ना करे। तो जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट पे ये बोला, फिर जस्टिन ट्रूडो ने बाद में बैक ट्रैक कर लिया, राइट। दूसरी चीज अमेरिका ने बोला गुरपतवंत सिंह पन्नू को लेके, कनाडा ने निज्जर को लेके बोला था, इसने गुरपतवंत सिंह पन्नू को लेके बोला। जब गुरपतवंत सिंह पन्नू को लेके बोला तो फिर पाकिस्तान को लगा कि यार बहती गंगा में हम भी, यार एक बात बताओ, पाकिस्तान में तो कब से बंदे फड़का रहे हैं लोग, कब से, सालों से पाकिस्तानी एक दूसरे को, मुसलमान एक दूसरे के गला काट रहे हैं पाकिस्तान में, जब से पाकिस्तान बना। तुम्हें अब याद आई है, तुम्हें अब याद आई है, तुम तो कब से बोल रहे हो कि रादी साजिश है। अमेरिकन थे अफगानिस्तान में, जब कॉन्सुलेट्स थे इंडिया के वहां पे, तुम तब से कह रहे हो कि कॉन्सुलेट यहाँ पे भेज रहे हैं बंदे। जब हमारा वहां पे एम्बेसी था तब से तुम कह रहे हो कि यार एम्बेसी बंदे भेज रहा है यहाँ पे, पाकिस्तान के अंदर बंदे मरवा रहा है। तुम अब क्यों जागे यार, तुम जनवरी 2024 में क्यों जागे, इतना लेट क्यों जागे? मैं बताता हूँ क्यों। तुम्हारे पास एक धेले भर का एविडेंस, एक धेले भर का प्रूफ है ही नहीं तुम्हारे पास प्रूफ कोई। तुम्हें सब कहानियां रचनी है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक स्टोरी बनानी है कि दुनिया में तुम्हारी पूछ हो, क्योंकि तुम्हें कुत्ता नहीं पूछ रहा, ये बात सच है। डोंट माइंड माई वर्ड्स, मैं सख्त लहजे से बात कर रहा हूं, लेकिन पाकिस्तान को दुनिया में कुत्ता नहीं पूछता। वाकया में बड़ी बात बोली मेजर ने, लेकिन ये रियलिटी बेस्ड बात है। अगर इस बात को माना जाए तो हमें वाकया में कोई दुनिया में कुत्ता भी नहीं पूछ रहा, ये एक रियलिटी है, मानना पड़ेगा। और उधर से देखो यार, इंडिया पे चलो जो भी इल्जाम लगा रहे हैं वट एवर, हमारा तो काम यही है कि भाई जो भी रोज धो के याद आता है इंडिया ही हमें याद आता है। बिल्कुल। और यार यहाँ पर तो भाई लुक्कड़ में लोगों को मार के निकल जाते हैं, तो इधर का भी तो करो ना कुछ। उधर से हमने इंडिया के जासूस पकड़ लिए यार। अब इंडिया का यार चलो इधर जो भी काम होता है ना, जो भी काम होता है सब कुछ होता है वो इंडिया के मत यार। नहीं इंडिया, मैं एक सीधी बात करूंगा, इंडिया को क्या जरूरत पड़ गई नॉर्मल लोगों को मरवाने की? बिल्कुल। अगर उसको जरूरत भी पड़ेगी वो बड़े बड़े ऑफिशियल्स पे हाथ डालेगा। उसको अगर कुछ है मसला इंडिया को, वैसे तो कोई मुझे पता नहीं वो करता, लेकिन एक बात हम जनता से क्या नॉलेज की बात है।
कि आम जनता को वो मार कर क्या करे? बिल्कुल करेगा बड़ा बड़ा कोई ऑफिशियल होगा, उसको हटाएगा रास्ते से कि भाई ये काम खराब कर रहा है, ये हमारा काम खराब करे, इसको उड़ाते हैं। तो वो नॉर्मल बंदा जो रोड पे चल रहा है उसको क्यों मारेगा? नहीं यार, सवाल नहीं पैदा होता। मैं फिजा खान की दिमाग की मैं सलामी इसको दूंगा यार, इसको मैं क्या करूं? इसका दिमाग है कि गधे की दो में समझ नहीं आती। क्या हम सब मुसलमान हैं, हम एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं? हाँ, हम एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं? भाई जासूस पकड़े हैं, उनको ये हो गया पता नहीं उन गरीबों को, वो गरीब के बच्चे कौन थे किसको पकड़ लिया, तो क्या बॉर्डरियों को पकड़ा होगा। वही तो ऊपर से यार इंडिया ऐसा काम नहीं करता नॉर्मल लोगों। बिल्कुल, इंडिया को क्या जरूरत पड़ गई कि यहाँ के 2-4 बंदों को मारे? हाँ, और दूसरी तरफ सवाल ये पैदा होता है कि उधर बंदे आ रहे हैं, प्रेसिडेंट सारे मुल्कों के आ रहे हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं आते? वही ना, वही मेजर साहब वाली बात, पाकिस्तान को दुनिया में कोई कुत्ता नहीं पूछ रहा। ये तो बात सही है, बिल्कुल कोई नहीं आ रहा भाई। यूएई का प्रेसिडेंट आता है, सऊदी अरेबिया का आता है, साथ ही फ्रेंच आ जाता है, हमारे तरफ 5 मिनट का रास्ता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि उनको पता है साले भीख मांगेंगे। बिल्कुल, वो तो सवाल ही कोई वही ना, मेजर साहब ने कसम से बहुत गंदी लगाई, ऐसी लताड़ लगाई कि फैजा खान का मुंह बंद हो गया कसम से। वही ना यार, अब ये तो नहीं है ना कि भाई आप जो मुंह में इंडिया का बोल रहे हैं, यार छोड़ो इंडिया को, अपने देश को तो आगे देखो। तू यहाँ की गरीबी की बात नहीं करती, तू यहाँ पर हो रहे हैं जो लोग भूख से मर रहा है उसकी बात नहीं करती। हमने राह के बंदे पकड़ लिए, राह के बंदे को छोड़, तू यहाँ पर उसकी बात कर जो यहाँ पर गरीब मर रहा है। गरीब मर पे उस पे बात करेगी तो टीआरपी के तरफ चलेगी, पैसा तो नहीं मिलता। इंडिया पे पैसा मिलता, वही ना भाई, टीआरपी ऊपर जाएगी, लोग ज्यादा देखेंगे तो पैसा मिलेगा। लेकिन मेजर साहब ने सही खड़का के जवाब दिया है, तो यार आपकी क्या थॉट है?